हेलो फ्रेंड्स, और क्या हालचाल, कैसे हो? तो जैसा कि फ्रेंड्स आज हम रस छंद अलंकार और अशुद्ध शब्द भी सीखेंगे, जिसे शुद्ध कैसे किया जाता है। जो शब्द अशुद्ध रूप में लिखा है उसे शुद्ध करके कैसे लिखना है, तो ये सब हम सीखेंगे। यानी कि रस के 2 नंबर, छंद के 2 नंबर, अलंकार के 2 नंबर, अशुद्ध शब्द को शुद्ध किए तो भी 2 नंबर मिलने वाला है। यानी कि कुल मिला के यहाँ पर इस छोटी सी क्लास में 8 नंबर पक्का करके जाने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू किया जाए। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे है रस। सबसे पहले है वीर रस। इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। किसी कठिन कार्य को करने या युद्धों के समय मन में जो उत्साह उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। उदाहरण है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ हो, तुम पीछे हटो नहीं। यह है वीर रस का उदाहरण। इसके बाद हम सीखने वाले हैं करुण रस। करुण रस के बारे में सीखेंगे। करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय व्यक्त वस्तु के नाश या अनिष्ट हो जाने से, किसी प्रिय व्यक्त वस्तु के नाश या अनिष्ट हो जाने से मन में जो दुख उत्पन्न होता है उसे करुण रस कहते हैं। जैसे उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको न्याय किया तुमने जगदीश। अब सीखेंगे हास्य रस। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास होता है। किसी विकृत वेशभूषा या आकृति को देखकर मन में जो हास का भाव जागृत होता है उसे हास्य रस कहते हैं। उदाहरण है, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से बाल। इसके बाद सीखने वाले हैं शब्दालंकार। शब्दालंकार में फर्स्ट नंबर पे है अनुप्रास अलंकार। चलिए जान लेते हैं अनुप्रास अलंकार के बारे में। तो जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति, जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। या फिर एक और है प्यारा सा, तरनी तनुजा तटतमाल, तरुवर बहु छाए। तो ये है अनुप्रास अलंकार का उदाहरण। अब और अलंकार सीखते हैं। यमक अलंकार, जहां भिन्न भिन्न अर्थों वाले एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो वहां यमक अलंकार होता है। उदाहरण है, कनक कनक ते सौगुनी, माद कता अधिकाय, या खाए बौराय जग, या पाए बौराय। इसके बाद हम सीखने वाले हैं सलेस अलंकार। जब कोई शब्द वाक्यों में प्रयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक अर्थ दे, 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ दे तो वहां सलेस अलंकार होता है। उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सोन, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोन। अर्थालंकार, उपमा अलंकार सीखेंगे फर्स्ट नंबर पे। जब एक वस्तु की तुलना अन्य दूसरे वस्तु से की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। रूपक अलंकार सीखेंगे। जहां उपमेय में उपमान की, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण है, चरण कमल बंदो हरिराई। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण है, सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनोह नील मणि शैल पर, आतप प्रयोग प्रभात। ये है सलेस अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। आगे बढ़ेंगे। दोहा छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले व तीसरे चरण में 13 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। उदाहरण है, कागा काको धन हरे, कोयल काको दे, मीठी वचन सुनाए कर, जग अपनों कर ले। तो यहाँ पर
प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 मात्राएं हैं, द्वितीय व चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अब सीखेंगे सोरठा छंद। सोरठा छंद, इसमें 4 चरण होते हैं। प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। उदाहरण है, जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर बदन, करहु अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। यानी कि पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे व चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती है। अब हम सीखेंगे चौपाई छंद। यानी कि चौपाई छंद आखिरकार किसे कहते हैं? चौपाई छंद है, यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। चौपाई के अंत में गुर होता है। उदाहरण है, बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमिये मोरी मय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। तो यह चौपाई छंद का उदाहरण है। तो इस प्रकार से रस छंद अलंकार सीखे। अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो अशुद्ध लिखा है, जिसे शुद्ध कैसे किया जाए जानेंगे। कुछ दिए गए हैं अशुद्ध शब्द, जिसे करते हैं तुरंत शुद्ध। गमला मेज में रखा है, तो इसे शुद्ध करके किस प्रकार से लिखना है? सही भाषा में, सही रूप में। गमला मेज पर रखा है, इस प्रकार से शुद्ध हो जाएगा। प्रश्न था गमला मेज में रखा है, तो हो गया गमला मेज पर रखा है। मोहन ने अलमारी खरीदा, हो जाएगा मोहन ने अलमारी खरीदी, शुद्ध हो जाएगा। मोहन ने अलमारी खरीदा शुद्ध नहीं है, मोहन ने अलमारी खरीदी। उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, शुद्ध करेंगे उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। अगला है, सब लोग अपना काम करो, हो जाएगा शुद्ध करके सभी लोग अपना काम करो। मैं भोजन कर लिया हूं, शुद्ध होगा मैंने भोजन कर लिया है। अगला है, मेरा बड़ा भाई आ रहा है, होगा मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, यह शुद्ध हो जाएगा। अगला है, अब 10 रुपया में क्या मिलता है, शुद्ध करेंगे इसे अब 10 रुपये में क्या मिल आता है, सॉरी वहां पे मिलता नहीं था, आता है, तो अब 10 रुपये में क्या आता है, बात तो सही है। मेरे को फल ले आओ, हो जाएगा शुद्ध करके मेरे लिए फल ले आओ, इस प्रकार से शुद्ध होगा। शुद्ध वर्तनी लिखिए, बात तो सही है। गमला मेज में रखा है, शुद्ध होगा गमला मेज पर रखा है। मोहन ने अलमारी खरीदा, मोहन ने अलमारी खरीदी। उसने कहा कि मैं 4 भाई हैं, तो उसने कहा कि हम 4 भाई हैं। सब लोग अपना काम करो, शुद्ध सभी लोग अपना काम करो। मैं भोजन कर लिया हूं, शुद्ध मैंने भोजन कर लिया है। मेरा बड़ा भाई आ रहा है, मेरे बड़े भाई आ रहे हैं, यह शुद्ध होगा। अब 10 रुपया में क्या मिलता है, शुद्ध होगा अब 10 रुपये में क्या मिलता है। मेरे को फल ले आओ, मेरे लिए फल ले आओ। मैं हस्ताक्षर कर दिया है, शुद्ध करेंगे मैंने हस्ताक्षर कर दिए हैं। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रही है, शुद्ध होगा अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही है। यह 5 रुपए की किताब है, तो यह किताब 5 रुपए की है, शुद्ध हो जाएगा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, शुद्ध लिखेंगे इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। कृपया करके मेरे घर पधारिए, तो इसे शुद्ध करेंगे कृपया मेरे घर पधारिए। मैं कलम के साथ लिखता हूं, शुद्ध लिखेंगे मैं कलम से लिखता हूं। मैं पानी पी लिया हूं, शुद्ध लिखेंगे मैंने पानी पी लिया है। तो इस प्रकार से रस छंद अलंकार सीखे, शुद्ध वर्तनी शब्द लिखना सीखे। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस प्रकार से एक एक करके हर एक क्लास कराई जाएगी। तो बहुत बहुत स्वागत है, मिलते हैं 24 फरवरी।
सॉरी 24 फरवरी के पेपर के लिए बहुत ही शानदार तैयारी कराई जाएगी। अब हिंदी में लग जाइए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, यानी कि अगर फर्स्ट पेपर अच्छा जाता है तो सभी पेपर अच्छे जाएंगे, यानी कि पहला वार नहीं चूकना चाहिए। तो बिल्कुल हिंदी में लग जाइए सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2025।